नमस्कार दोस्तों, टेक एज स्टोरी के इस बहुत ही हैरान कर देने वाले एपिसोड में मैं आप सभी लोगों के सामने चाय से जुड़ी एक भूतिया कहानी लेके आ गया हूँ। जी हाँ दोस्तों, आज की ये जो कहानी है ये सत्य घटना पर आधारित है। आज से कई साल पहले ये घटना कुछ दोस्तों के साथ घटी थी और इस कदर घटी कि वो आज तक उस घटना को भुला नहीं पाए हैं। आज भी वो लोग उस घटना को याद करते हैं तो ऊपर से नीचे तक शहर से जाते हैं। आइए शुरू से शुरुआत करते हैं और जानते हैं कि यह घटना किसके साथ घटी थी। एकनाथ जी और उनके 3 दोस्त एक नाटक मंडली में काम किया करते थे। ये लोग गोवा के एक छोटे से इलाके में रहा करते थे। अपने परिवार के साथ बहुत ही अच्छे से अपना जीवन व्यतीत कर रहे थे। काफी समय से वो लोग उस नाटक मंडली में काम कर रहे थे। ये चारों एक दूसरे के आसपास ही अपने घर में रहा करते थे और जिस नाटक मंडली में ये लोग काम किया करते थे उस नाटक मंडली की जो दूरी थी उनके घर से वो 4 से 5 किलोमीटर की थी। तो ये लोग क्या करते थे पता है, किसी के पास कोई भी व्हीकल नहीं थी तो ये चारों एक साथ मिलते और पैदल नाटक मंडली की ओर पैदल जाया करते थे। रिहर्सल होती, कभी कभी शोज भी होते थे और ये लोग काम खत्म करके पैदल ही अपने घर को वापस आया करते थे। जहाँ पे इनकी नाटक कंपनी थी और जहाँ पे इनका घर था उस रास्ते के बीच में ना पड़ता था एक घना सा जंगल। उनकी प्रैक्टिस लगभग 5 साढ़े 5 बजे ख़त्म हो जाया करती थी और शोज़ भी लगभग 8 या साढ़े 8 बजे तक ख़त्म हो जाते थे। ये लोग पैदल चलते चलते आधे पौन घंटे में अपने घर तक पहुंच जाया करते थे। अब भाई एक रात की बात है, इन लोगों का ना एक थिएटर प्ले होने वाला था। इस चक्कर में ना इन लोगों की जो प्रैक्टिस थी वो रात भर चल रही थी, काफ़ी देर तक चल रही थी। अब प्ले को लगभग 2 दिन रहे होंगे। ये लोग अपनी आखिरी रिहर्सल ख़त्म किए और अपने घर के लिए लौटने लगे। नोटिस किए कि आज तो बहुत लेट हो गया है यार, रात के लगभग 11 से साढ़े 11 का समय हो गया है। प्रैक्टिस में भूख भी इतनी ज़्यादा लग रही है और सर भी थोड़ा सा दुख रहा है। गर्मियों का मौसम था और हल्की हल्की गर्म हवा भी चल रही थी। खतरनाक वाली गर्मी पड़ी थी उस समय। तो ये लोग डिसाइड किए थे कि रास्ते में अगर कोई टपरी वपरी मिलेगी तो चाय वाय पियेंगे और समोसा कचौरी टोस्ट या फिर कुछ खा लेंगे, उससे थोड़ा आराम मिलेगा। 4 से 5 किलोमीटर चल के जाना है, थकान भी हो जाएगी। बस ये सोच के ये लोग नाटक कंपनी से अपने घर की ओर निकले थे। रास्ते में जितनी भी छोटी मोटी टपरियाँ थी, जितनी भी चाय की टपरियाँ थी, सब बंद हो चुकी थी क्योंकि समय भी बहुत हो चुका था। ये लोग थोड़ा आगे बढ़े हैं और अचानक से बिजली कड़कने लगी थी। ये लोग कि अरे ऐसे इतनी गर्मी के मौसम में अचानक से बिजली कैसे चमक रही है। फिर एक जन बोलता है कि 4-5 दिन से बाहर गांव में भी पानी गिर रहा है, हमारे इलाके में नहीं पड़ रहा था। 4-5 दिन से गर्मी बहुत ज़्यादा हो रही है और ऐसा होता है जब बहुत ज़्यादा गर्मी पड़ती है तो हल्की हल्की बारिश गिर ही जाती है। हो सकता है आज की रात बारिश गिरने वाली हो। जल्दी जल्दी घर की तरफ निकलते हैं, खाना पीना तो घर पे ही हो जाएगा। घर पे जाके खाना ही खाएंगे ना, क्यों चाय के चक्कर में पड़े। ऐसा सोच के सभी लोग अपनी रफ्तार बढ़ा देते हैं। मैं 17-18 साल पहले की बात कर रहा हूँ। उस समय ऐसे टॉर्च वगैरह नहीं होती थी, लोग लालटेन लेकर ही निकल जाया करते थे। ये लोग जब जंगल के इलाके में पहुंचे तो जोरों की हवा चलने लगी और हल्की हल्की बूंदाबांदी भी होने लगी थी। ये सभी लोग घबरा गए, अगर बारिश होने लगी ना तो लेने के देने पड़ जाएंगे क्योंकि एक खतरनाक बिजली और तेज हवा के साथ होने वाली बारिश होगी। ऐसा ही सोच के ये लोग अब थोड़ा थोड़ा दौड़ने लगे थे। अब अचानक से जैसे कि ऊपर वाला चाह रहा था कि इन लोगों के सामने बारिश बहुत जोर से हो। जोरों की बूंदाबांदी होने लगी और जोरों से बिजली कड़क रही थी। माहौल पूरी तरह से चेंज हो गया था। 15 मिनट पहले जहाँ बहुत ज़्यादा गर्मी फील हो रही थी अब वहाँ पे बहुत ज़ोरों से बारिश होने लगी थी। ये लोग भागते भागते एक बड़े से पेड़ को देखे और उस पेड़ के नीचे आकर खड़े हो गए। ये एक बरगद का पेड़ था। ये लोग बरगद के पेड़ के नीचे खड़े होने के बाद भी पूरी तरह से भीग चुके थे, परेशान हो गए और अब ठंड सी लगने लगी थी। बोले कि ज़्यादा देर तक अगर हम भीग गए तो गड़बड़ हो जाएगी और 2 दिन बाद हमारा थिएटर भी है जिसके लिए हम इतने दिनों से मेहनत कर रहे हैं, वो प्ले हम नहीं कर पाएंगे। क्या करें, कहीं भाग के निकले या कहीं और पेड़ होगा वहाँ पे जन। उतने में ही एकनाथ जी की नज़र पड़ती है सामने ही एक छोटे से घर पर। उस झोपड़ी पे एकनाथ जी की नज़र कैसे गई पता है?
इतने घने अंधेरे में, क्योंकि उस झोपड़ी के सामने ही टंगा था एक लालटेन। उस लालटेन की वजह से एकनाथ जी की नज़र उस झोपड़ी पर पड़ी। उस झोपड़ी के आसपास और कोई भी घर नहीं थे। कुछ कुत्ते आसपास घूम रहे थे, भीगे हुए। उन्होंने जैसे ही देखे अपने दोस्तों को इशारा किया उस घर की तरफ, और उस घर की तरफ बढ़ चले। हो सकता है कोई मदद कर दे और थोड़ी देर हमें बैठा ले, क्योंकि इस तरह खड़े रहेंगे तो परेशानी हो जाएगी। क्योंकि बारिश भी बढ़ती जा रही है, बिजली जोरों से कड़कती जा रही थी। बिजली गिरने के चांसेस हो तो सबसे पहले पेड़ के पास ही गिरती है। पेड़ के पास खड़े रहना सही नहीं है, चलो भाग चलते हैं। वो लोग जैसे ही उस घर के पास पहुंचे हैं, उस घर के दरवाजे के पास, और क्या पाते हैं, उस घर के छोटे से दरवाजे से एक बुढ़िया बाहर आती है। बोलती है कि अरे बच्चों, इतनी बारिश में कहाँ भाग रहे हो, अंदर आओ, तुम लोगों को थोड़ी देर बैठ जाना चाहिए। मौसम थोड़ा सा खराब सा लग रहा है। एकनाथ जी और उनके दोस्त सोचते हैं कि अरे वाह, हम तो इसीलिए यहाँ पर आ रहे थे और इस औरत ने हमें तो अंदर बुला ही लिया। ये लोग बढ़ चलते, ठिठुर रहे थे। अंदर से ये औरत कांपते हुए हाथों से टॉवल लाके उन लोगों के हाथ में थमा देती। सभी लोग अपने अपने बाल पोंछते और अपने आप को सुखाने में लग जाते हैं। सोफा कुर्सी उस बुढ़िया के घर में नहीं था, तो उस बुढ़िया ने घर में एक चटाई बिछाई और सब लोग एक दूसरे के पास आकर उस चटाई पर बैठ गए। सब लोग उस बुढ़िया के घर को ऐसे देख रहे थे कि इतना पुराना घर और इस घर में एक भी बूंद ऐसी गिर नहीं रही है। अचानक से एकनाथ जी के दोस्त के मन में एक सवाल जागता है, अरे अम्मा, इस घने जंगल में इस घर में आप अकेली रहती है, आपके बच्चे, नाती पोते कोई भी नहीं है? वो बूढ़ी अम्मा मुस्कुरा कर कहती है कि हुआ करते थे, लेकिन मुझे घर से बाहर निकाल दिया गया। तभी एकनाथ जी का दूसरा दोस्त एक और सवाल पूछता है कि अरे अम्मा, हम तो काफ़ी सालों से यहाँ से गुजर रहे हैं, लेकिन कभी आपका घर देखा नहीं। तो वो अम्मा कहती है कि शायद तुम दिन में जाया करते होंगे और दिन में पेड़ पौधों के कारण आपको मेरा घर दिखाई नहीं दिया होगा, क्योंकि घर छोटा है ना मेरा। अब जैसे कि तुम रुके हुए थे बरगद के पेड़ के पास, जैसा कि तुम लोगों ने बताया, और हाँ, इन लोगों ने बताया था कि ये लोग पेड़ के पास, बरगद के पेड़ के पास रुके हुए थे, और तुम जब उस पेड़ के पास खड़े थे तब तुम्हारी नज़र मेरे घर के लालटेन पे पड़ी होगी, क्योंकि तुम्हें ज़रूरत थी और तुम्हारी नज़रों ने मेरे घर को ढूंढ लिया, और लो तुम आ गए। और किस्मत की बात है, वरना आज तो ऐसा लग रहा है कि कहीं आसपास में बिजली गिरेगी। और जैसे ही उस बूढ़ी अम्मा ने वो बात बोली है, और थोड़ी ही देर में पास से ही एक धड़ाम बिजली कड़कने की आवाज़ आई है, जैसे कि आसमान फट गया हो। लिटरली ऐसा लग रहा था कि कहीं पास में ही बिजली गिरी है, और ये घबरा गए और उठकर बाहर आकर देखा तो क्या कि ये लोग जिस पेड़ के पास खड़े थे ना, लिटरली उसी पेड़ के बाजू में ही बिजली आकर गिरी थी। बोले कि शुक्र है, कितनी अच्छी किस्मत थी कि आज बच गए। उतने में ही पीछे से बूढ़ी अम्मा बोली कि देखा, मैंने बोला था ना, ऐसे ही मेरा इतने सालों का तजुर्बा नहीं है, ऐसे ही मैंने अपने बाल सफ़ेद करवा के नहीं रखे हैं। एक काम करती हूँ, तुम लोग बहुत घबराए हुए लग रहे हो, अंदर आओ, मैं आप सब लोगों के लिए चाय बना के लाती हूँ। एकनाथ जी बोलते हैं ठीक है अम्मा। इतने में ही चारों दोस्त सोचते हैं कि अरे वाह, अम्मा तो आज हमारे सामने साक्षात देवी बन के आ गई है। जो हम सोच रहे हैं वो चीज़ हमें करके दे रही है। खैर, ये लोग उस अम्मा से बोलते हैं कि ठीक है। खैर, ये लोग उस अम्मा से बोलते हैं कि आप हमें चाय पिला दीजिए, ठंड भी बहुत ज़्यादा लग रही है और सिर भी थोड़ा दुख रहा है। अम्मा अंदर चली जाती है और ये लोग भी चटाई पे बैठ के बातें करने लगते हैं। अभी ये लोग थिएटर से जुड़ी कुछ बातें कर रहे थे। बात करते करते ये लोग नोटिस करते हैं कि अरे काफ़ी देर हो गई, अम्मा तो चाय लेकर अभी तक आई नहीं। लगभग अम्मा को अंदर गए हुए 35 से 40 मिनट हो गए थे। बाहर चल रही बारिश अभी तक थमी नहीं थी। ये बोले कि यार ये हो क्या रहा है। हालांकि ये महीना जून का महीना था, मौसम टच करने ही वाला था, लेकिन अभी तक मौसम आया नहीं था। लेकिन फिर भी यार ये ज़्यादा हो गया था, इतनी देर से इतनी तेज बारिश, और ये अम्मा को ये चाय बनाने में इतनी देर क्यों लग रही है। ऐसा सोच के एकनाथ जी का एक दोस्त
अंदर की तरफ बढ़ जाता है। बोलता है कि मैं देख के आता हूँ कि अम्मा इतनी देर से अंदर क्या कर रही है। सामने ये कुटिया के अंदर की बात है, एक दरवाजा था छोटा सा, 5 फीट की हाइट होगी उसकी, और ये एकनाथ जी का दोस्त जो था वो 6 फीट का था। ये झुक के ऐसा सुकुड़ते हुए अंदर की तरफ जाते हैं और क्या पाता है, अरे बाप रे, अंदर का जो चूल्हा है उस चूल्हे के अंदर ये अम्मा अपने दोनों पैर डाल के क्या कर रही है, जलते हुए चूल्हे में अपने दोनों पैर। ये चिल्लाने ही वाला था, इसने अपनी चीख रोक ली और दबे पैरों से सिकुड़ते हुए अपने दोस्तों की तरफ पहुंचा। सभी दोस्तों ने इसे ध्यान से देखा और बोले कि अरे भाई क्या हुआ, इतना घबराया हुआ क्यों है। दोस्त ने बोला कि मैंने अंदर जो देखा, वो चूल्हे के अंदर वो बूढ़ी अम्मा अपने दोनों पैर डाल के बैठी हुई है। ये सभी लोग बोलते हैं कि क्या बात कर रहा है। ये बोलता है कि चलो मेरे साथ, मैं सभी लोगों को दिखाता हूँ। सभी लोग धीरे धीरे उसके साथ बढ़ चलते हैं। सभी लोग अपनी बॉडी को ऐसे सुबह के ऐसे अंदर घुसे हैं और क्या पाते हैं, अरे बाप रे, सभी लोग देखे, मुंह से चीख निकल गई। अब भागने की कोशिश कर रहे तो बाहर का मेन दरवाजा बंद, खोलने की कोशिश कर रहे लेकिन खुल ही नहीं रहा। उतने में पीछे से एक दोस्त की चिल्लाने की आवाज आई और जैसे ही सबने पीछे पलट कर देखा तो पीछे वो बूढ़ी औरत जिसकी कमर भी झुकी हुई थी, वो उस एकनाथ जी के दोस्त को, हट्टे कट्टे आदमी को ऐसे खींचते हुए अंदर की तरफ लेके जा रही थी। लोग कुछ समझ नहीं पा रहे थे। उतने में ही ये मेन दरवाजा खुला और ये लोग नॉन स्टॉप भागे वहां से। अरे अपनी जान बचाए कि दूसरे की जान बचाए। अरे जब हम प्लेन में बैठे होते हैं तो एयर होस्टेस भी बोलती है कि पहले अपनी जान बचाओ फिर अपने बाजू वाले की। तो इन लोगों ने भी वही किया, भागे वहां से नॉन स्टॉप। भरी बारिश में, कड़कती हुई बिजली में भीगा बदन लेके ये लोग अपने घर पे पहुंचे और अपने घर पे पहुंच के अपने घर वालों को सारी बात बता दी। सभी के घर में एक मातम का माहौल छा गया था कि ये क्या हो गया। सभी सुबह होने का इंतजार करने लगे। उस समय मोबाइल भी नहीं था किसी के पास। जैसे ही सुबह हुई है, 6 बजे ही पहुंचे हैं ये लोग जंगल भागते हुए, और वहां पे जाके देखते तो क्या, जहाँ पे हम लोग रुके थे वहां पे ना कोई झोपड़ी ना कोई कुटिया, कुछ दिखाई नहीं दे रहा था। किसी को कुछ समझ नहीं आता, कुछ भी नहीं। अबे 3-4 दोस्त अलग अलग दिशा में जाकर ढूंढने लगते, लेकिन उस बुढ़िया के घर का कोई भी आता पता नहीं लगता। इतने में ही एकनाथ जी को वो चूल्हा दिखाई देता है, जिस चूल्हे में वो बूढ़ी अम्मा अपने पैर डालकर बैठी हुई थी। अरे चूल्हा है तो घर कहाँ गया। एकनाथ जी चिल्ला के अपने दोस्तों को बुलाते हैं। सभी दोस्त वहाँ पर आते हैं। वो दोस्त आते हैं, उस चूल्हे को देखते हैं और देखते ही एक ही नज़र में पहचान जाते हैं कि ये तो वही चूल्हा है जिस चूल्हे में वो औरत अपने पैर डालकर बैठी हुई थी। और अगर यही वो चूल्हा है तो वो घर कहाँ है, वो बूढ़ी औरत कहाँ है और हमारा दोस्त कहाँ है। 2 घंटे तक वो जंगल छान मारने के बाद भी उनको उनका दोस्त नहीं मिला। दोस्त गया तो गया कहाँ। आखिर झुकी हुई कमर की उस बुढ़िया ने हट्टे कट्टे 6 फीट के नौजवान को घसीटते हुए एक अंधेरे में, एक अंधेरी दुनिया में कहाँ पे लेके गई, जहाँ से वो कभी लौट के वापस नहीं आ पाया। किसी को भी कुछ समझ नहीं आ पाया और ना ही वो प्ले हो पाया जिस प्ले की रिहर्सल करके वो चारों दोस्त मासूमियत से अपने घर की ओर लौट रहे थे। खैर, उम्मीद करता हूँ दोस्तों कि इस कहानी से आपको एक सीख जरूर मिली होगी। अगर आपके पास भी ऐसी कोई घटना है तो आप मुझे इंस्टाग्राम में जीमेल पर डीएम कर सकते हैं, और चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को प्रेस करना ना भूलें, ताकि ऐसी कहानियों की नोटिफिकेशन आप सबको मिलती रहे। धन्यवाद।